सिक्योरिटी सिचुएशन वाइज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है, पाकिस्तान आर्मी जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, वो डेली बेसिस पे 24/7 दहशतगर्दी का जो एक मेनेस है उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जितने हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के ऊपर, पाक आर्मी के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, उसमें एक जो मेजर एलिमेंट है दैट इज़ IEDs, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, या और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार यूज़ होते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन मेन ये है कि जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस इसमें यूज़ हो रहे हैं, जो बारूदी मवाद यूज़ हो रहा है, वो इन दहशतगर्दों के पास कहाँ से आ रहा है। उसको हमने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ट्रेस किया है। हमने इस पर एक बड़ी एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन जो कि कई महीनों पर स्प्रेड करती है, उसके कुछ फाइंडिंग्स हैं, कुछ नताइज हैं जो हम आपके साथ आज शेयर करना चाहते हैं। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले मैं आपको ब्रीफ उसके डिटेल्स बता देता हूँ। जो हमारी इंफॉर्मेशन हमने इस पे जनरेट की, उसके मुताबिक बैक इन जनवरी हमने एक गाड़ी इंटरसेप्ट की जिसके अंदर से बारूदी मवाद कुछ बरामद हुआ। उसका जो ड्राइवर था उसको इंटरसेप्ट किया गया, उसको अरेस्ट किया गया। जब उसकी क्वेश्चनिंग हुई कि ये बारूद आप कहाँ से ला रहे थे, किसको आपने देना था, तो कुछ इंडिविजुअल्स के उसने नाम बताए कि ये मैंने शबकदर में इस इंडिविजुअल से रिसीव किए हैं और फ़लाँ 3 बंदों को मैंने जाके वो हैंड ओवर करना था, वो एक्सप्लोजिव मटेरियल जितना था। उन तमाम लोगों को ट्रेस किया गया और उनसे जब इंटरोगेशन हुई कि हमारा मकसद, चूँकि जिस तरह मैंने आपको कहा, ये था कि हम इसको बैक ट्रैक करें कि ये बारूदी मवाद आखिर कहाँ से आ रहा है, तो पता ही चलता है कि आपको नॉलेज में है कि खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में माइनिंग का काम होता है। अब इसमें जो सब्जेक्ट डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ बुनेर, कि बुनेर के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे केसेस में सस्पेक्ट्स बन गए हैं, जिनके पास लीगली तो माइनिंग के लीजेस भी हैं, उनके पास लाइसेंसेस भी हैं। लाइसेंसेस आपको पता है 2 मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं, EL2 उसमें होता है, EL4 होता है। लेकिन उसकी आड़ में उसको मिसयूज़ करके, गलत डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके बारूद और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस जो हैं उनको बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से स्मगल किया जा रहा है। एंड वी हैव सॉलिड रीजंस टू बिलीव कि ये स्मगल्ड एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस जो हैं दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स में इस्तेमाल हुए हैं। पहला, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहली इंटरसेप्शन हुई बैक इन जनवरी, उसको एक पिकअप डाटसन थी, उससे ये मटेरियल सारा बरामद हुआ। उसी इंटरोगेशन को जब हम आगे लेके चलते हैं तो ये 5-6 अजला पर फैला हुआ एक मुनज़्ज़म गिरोह अनर्थ होता है। इसमें टोटल हमारे पास अभी तक 14 मुल्ज़िमान अरेस्ट हो चुके हैं एंड 2 आर एट लार्ज। उन 2 की गिरफ़्तारी के लिए CTD अपनी कोशिशें कर रही हैं। मज़ीद इनसे जब इंटरोगेशन होती है, जब वो नेटवर्क अनर्थ होता है, इनके सस्पेक्ट्स के नाम आते हैं, फिर अगेन CTD ने अपनी ऑपरेशनल टीम्स ने कार्रवाइयाँ की और 3 मज़ीद उसमें पर्चे हुए। इनके साथ ये मुल्ज़िमान भी गिरफ़्तार हुए। उसकी जो डिटेल्स हैं दैट इज़ कि 275 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मवाद हमने बरामद किया है, 600 डेटोनेटर बरामद हुए हैं, 5500 फीट ऑफ सेफ्टी वायर बरामद हुई है, 7 लाख कैश जो कि एक ट्रांजैक्शन में इन्होंने इस्तेमाल की थी बारूद बेच के, वो 7 लाख कैश इन्होंने अपने पास रखे हुए थे, और 4 अदद इनसे व्हीकल्स हमने बरामद किए हैं। अब सर मैं आपको बताता हूँ कि तरीक़ा कार क्या है, किस तरीके से ये सारा गैंग ऑपरेट कर रहा है। एक मैगज़ीन जो होती है, मैगज़ीन के लिए एक लाइसेंस होता है, उसको नॉर्मली EL2 कहा जाता है। EL2 किसी भी इंडिविजुअल को इशू होता है फ्रॉम द होम डिपार्टमेंट, और उसके बाद उसको इजाज़त होती है कि वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस जो माइन ओनर्स होते हैं, लीज़ ओनर्स होते हैं, उनको वो सेल कर सकते हैं। जो लीज़ ओनर या माइन ओनर होता है उसके पास लाइसेंस इन टर्न एक और लाइसेंस होता है EL4। उसके ऊपर अपनी लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइसेंस के ऊपर आपको अगर NOC मिल गया है तो आप 25 kg से ज़्यादा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस उस पर नहीं ख़रीद सकते मैगज़ीन से। अब उसको बाईपास किस तरीके से किया जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक माइन ओनर है, उसको एक EL4 लाइसेंस दे दिया गया है। अब उस माइन ओनर ने क्या किया है कि कानून के अंदर एक शिक है कि बारूद जब लेगा तो या माइन ओनर लेगा जिसके पास लाइसेंस हो,
या उसका ऑथराइज्ड एजेंट लेगा। अब ऑथराइज्ड एजेंट का ये तरीका है कि किसी भी माइन ओनर ने एक इंडिविजुअल को अपना ऑथराइज्ड एजेंट बनाना है, वो एक एप्लीकेशन लिखेगा, बाकायदा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर उस ज़िले का उसको वेट करेगा, बाकी एजेंसीज उसको वेट करेंगी और फिर उसको परमिशन दी जाएगी कि आप इस लीज होल्डर के ऑथराइज्ड एजेंट हैं। अब हो ये रहा है कि जिनके पास EL4 लाइसेंसेस हैं उन्होंने इस सारे प्रोसेस को बाईपास किया हुआ है और ख़ुद से स्टैम्प पेपर्स बनाए हुए हैं, अपने 10-10, 11-11 पार्टनर्स शो किए हुए हैं कि ये हमारे इस माइन में पार्टनर्स हैं, जो कि उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है, उस पर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की कंसेंट नहीं है, किसी की उस पर रिपोर्टिंग नहीं है, ख़ुद से स्टैम्प पेपर्स बने हुए हैं और उन्हीं स्टैम्प पेपर्स की बुनियाद पर फिर जाकर जो मैगज़ीन्स हैं उनसे एक्सप्लोजिव लिए जा रहे हैं ताकि वो जो 25 किलो वाली लिमिट है एक NOC पे उसको बाईपास किया जा सके। आपने अगर एक NOC पे 25 किलो लेनी थी, अगर आपने 10 अपने पार्टनर शो कर दिए हैं तो मल्टीप्लाई दैट बाय 10, आप ऑटोमेटिकली 250 किलो पे उसको ले गए। इस तरीके से नंबर 1 इसको बाईपास किया जा रहा है। नंबर 2, जब आपको NOC मिलती है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि विद इन 3 डेज़ आपने उसको यूटिलाइज़ करना है। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को उसमें नोटिस जारी होता है कि इसको आपने सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करना है और जब वो माइनिंग या ब्लास्टिंग ऑपरेशन आपने करना होता है तो बाकायदा उसके अंदर एक मिनरल एंड माइन डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट जिसको इंस्पेक्टर कहा जाता है उसकी मौजूदगी में और उसकी सुपरविज़न में ये काम होना होता है। और उसके बाद आप एक तस्दीकी सर्टिफिकेट जमा कराते हैं डिप्टी कमिश्नर को कि हमने जो 25 किलो जो कि मैंने आपको बताया कि बाईपास हो रहा है, लेकिन चलें 25 भी कंसिडर कर लें कि हमने वो 25 किलो अकॉर्डिंग टू SOPs इस्तेमाल कर लिया है, अब हमें मज़ीद की इजाज़त दी जाए। अब हो क्या रहा है कि नंबर 1 तो स्टैम्प पेपर बना के अपने जाली ऑथराइज्ड एजेंट्स बना के उसको मैनीफोल्ड्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है और फिर वो बारूदी मवाद जो है उसका जो इंटेंडेड यूज़ है वो माइनिंग में नहीं इस्तेमाल हो रहा, उसके तस्दीकी सर्टिफिकेट जो हैं वो जाली बनाए जा रहे हैं कि जी हमने इस्तेमाल कर लिया है। उसके अंदर भी लैप्सेस हमने अनकवर किए हैं और उन सर्टिफिकेट्स की बेसिस पे जाके मज़ीद NOCs लिए जा रहे हैं और इस तरीके से ये बारूद जो है ये स्टॉक पाइल किया जा रहा है और एक मुनज़्ज़म स्मगलिंग का नेटवर्क 5-6 अजला में जिस तरह मैंने कहा कि हमने अनकवर किया है, जो कि अगर आप राइट प्राइस पे करने को तैयार हैं तो आपको दे सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक नेटवर्क मौजूद है जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, डेटोनेटर्स, फ्यूज़ वायर सब कुछ स्मगल कर रहे हैं और हमारे पास कुछ एविडेंसेस आए हैं, वी हैव रीजंस टू बिलीव के टेररिस्ट अटैक्स में भी ये यूज़ हुए हैं और ये एक डेंजरस और रिस्की ऑपरेशन इसलिए है कि एक आम स्मगलर जो है अगर वो टेररिस्ट को नहीं भी वो चीज़ बेचना चाहता, किसी टेररिस्ट की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि ये आदमी दहशतगर्द है, ये जाके पुलिस पे, आर्मी पे, सिविलियंस पे अटैक्स करेगा, इसको नहीं देना। वो किसी भी तरीके से अपना भेस बदल के किसी भी अपने एजेंट को, फ्रंटमैन को भेज के ये चीज़ उनसे प्रोक्योर कर सकता है। तो ये इसके कुछ जो है मेजर फीचर्स थे इस स्मगलिंग नेटवर्क के। इसमें जो मैगज़ीन के लाइसेंसेस जिनके पास हैं CTD ने उनके रिकॉर्ड्स को भी चेक किया है, जिनके पास फर्दर फिर EL4 लाइसेंसेस हैं कि जो माइनिंग कर सकते हैं, ब्लास्टिंग कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स भी चेक किए हमने। उन्होंने जो मज़ीद जो अपने फेक किस्म के ऑथराइज्ड एजेंट्स बनाए जो स्टैम्प पेपर्स हैं वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं और उसी की जब इन्वेस्टिगेशन मज़ीद हुई तो ये बात तय हुई कि वहाँ से इन्हीं स्टैम्प पेपर्स को यूज़ करके मैगज़ीन से वो चीज़ें निकाली गई, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, उसको शो किया गया कि हमने परचेज़ किए हैं। बट एक्चुअली जब हमने फिर डिप्टी कमिश्नर को लिखा कि आप हमें जो तस्दीकी सर्टिफिकेट है उसकी कॉपीज़ प्लीज़ प्रोवाइड करें, विच इज़ स्टिल अवेटेड, कि आया वो इंटेंडेड यूज़ हुआ कि नहीं। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंटेंडेड यूज़ नहीं हुआ। वो कैसे? जब फर्स्ट गाड़ी इंटरसेप्ट हुई उसके बाद उस नेटवर्क पे काम हुआ और सेकंड वेव जब CTD ऑपरेशंस की हुई जिसमें 3 पर्चे हुए, उसमें जो एक्सप्लोसिव्स रिकवर हुए दैट इज़ बैच नंबर 328, 334 और 335। ये एक्सप्लोसिव मटेरियल जब आता है तो एक पैकेट आप उसको कंसिडर कर लें 250 kgs का, उसको एक बैच नंबर अलॉट होता है। एक बैच के अंदर फिर फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 और उसके अंदर लॉट नंबर्स होते हैं।
तो ये जो 3 हमने बैच नंबर्स का बारूद रिकवर किया, उसको जब बैक ट्रैक किया गया POF वहाँ से भी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को कंफर्म किया कि ये हमने इस मैगज़ीन ओनर को इशू किए हैं और सारी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी। उस मैगज़ीन ओनर तक जब हम गए हैं, उससे पूछा है कि आप हमने रिकॉर्ड्स दिखाए, आपने किस को सेल किए हैं। उसने मज़ीद 2 बंदे बताए जो कि रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि ये 2 बंदे हैं जिनको हमने ये चीज़ें दी। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने कहा कि उन 2 बंदों से जब इंटरोगेशन हुई, उन्होंने आगे स्मगलर्स का बताया, इस नेटवर्क का बताया, बजाय इसके कि जो उन्होंने वहाँ क्लेम किया था कि हम माइनिंग के लिए यूज़ करेंगे, वहाँ उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। ये स्टॉक पाइल किया जाता है एंड फॉर द राइट प्राइस आप इसको ब्लैक मार्केट में परचेज़ कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें ये हो गई। नंबर 2, इसमें ये काम हो रहा है कि एक जब आपके पास NOC आती है बेस्ड ऑन योर EL4 लाइसेंस, तो उसमें फॉर एग्जांपल आपको 25 kg बारूद, इतना डेटोनेटर, इतना फ्यूज़ वायर वगैरह वगैरह उसमें चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं। अब हर परचेज़र ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम चीज़ें मैगज़ीन से ख़रीदें, बेशक उसके पास NOC है। अब एक और तरीका वारदात जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो ये है कि किसी ने जाके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 20 kg बारूद ले लिया, अब NOC की कॉपी आपने जमा करा दी, आप लेके आ गए। मैगज़ीन्स में क्या हो रहा है कि जो चीज़ें नहीं भी ख़रीदी गई वो उस रसीद के अगेंस्ट एडजस्ट करके वहाँ से निकाल ली जाती हैं और ब्लैक मार्केट में उसको बेचा जा रहा है। तो ये उसके जो मेजर उसके डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मकसद इसका ये है कि इस चीज़ का तदारुक किया जाए। ये बात होगी तो इसका कोई रेक्टिफिकेशन मैकेनिज़्म निकलेगा, कोई चेक एंड बैलेंस हमारा मज़ीद सख्त होगा, और ताकि ये जो जितने अटैक्स हो रहे हैं, प्राइमरीली IED बेस्ड अटैक्स जो हो रहे हैं, जो सुसाइड जैकेट्स बन रही हैं, इस चीज़ को कम से कम ट्रैक किया जाए कि ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस जो हैं, ये डेटोनेटर्स जो हैं, ये आखिर कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है उस सेंस में कि वी नाउ हैव एन आइडिया कि ये चीज़ें कहाँ से सप्लाई हो रही हैं, किस मोड से सप्लाई हो रही है, किन डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम हो रहा है, और ये एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है। मज़ीद भी इसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे, जिसका जो रोल होगा, इंशाल्लाह हम इसकी प्रोसिक्यूशन अपने बिल्कुल मेरिट्स पे करेंगे, और एंड रिज़ल्ट इसका हमारी कोशिश ये है कि ये जो प्रैक्टिस है कि तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस को बाईपास करके किस तरीके से इतना इजीली इन चीज़ों को निकाल के स्मगल किया जा रहा है, उसकी रोकथाम हम करें। अच्छा, एज़ ऑफ नाउ हमारे पास इनका बिशाम से लिंक करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, फिर जो आपने बात की कि कहाँ कहाँ ये मौजूद हैं, वो अब मैंने आपको बताया कि 14 हमने एक्यूज़ अरेस्ट किए हैं एंड 2 आर एट लार्ज। उनका ताल्लुक जो है मर्दान से है, सवाबी से है, बुनेर से है, बिशाम से है, मुमन से है। इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो स्मगलर्स हैं वो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। अच्छा, मालिकान का जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि दिस इज़ एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशंस, कुछ मैगजीन्स को हम इन्वेस्टिगेट कर भी रहे हैं। जिसका जो रोल निकलेगा, एक तो ये लाइसेंसेस की वायलेशन है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक तो हम मूव करेंगे आफ्टर द प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड कि उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए जाएँ। जिसका इसमें क्रिमिनल अबेटमेंट तक रोल निकलेगा, उनको बिल्कुल उसमें चार्ज किया जाएगा एंड दे विल बी प्रोसिक्यूटेड। जो आपका क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जितना हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस को मैं दाद देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन इनकी पेनल्टीमेट स्टेप पे हमने इंटरसेप्ट किया है। कि मतलब गाड़ी में ये चीज़ें प्लेस हो गई थी, ड्राइवर्स बैठे थे, ऑपरेटर्स बैठे थे, सिर्फ इन्होंने जाके वहाँ पे डिलीवर करना था एंड यूज़र्स को, और उससे पहले ये CTD ने इंटरसेप्शन की है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वी वर एबल टू प्रिवेंट दैट। सर, एंड यूज़र्स इनके मुख्तलिफ अजला में हैं। मोमन डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ नाम उसमें सामने आए हैं, बुनेर में भी आए हैं, लेकिन बात यह है कि फॉर द राइट प्राइस एनीवन कैन परचेज दीज एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। मतलब इनके कोई चेक एंड बैलेंस है। जब एक चीज़ स्मगलिंग नेटवर्क में आ गई, ब्लैक मार्केट में आपको पता है कि राइट प्राइस की गेम होती है सारी। जिसने ठीक कीमत दे दी, जिसने ज़्यादा पैसे दे दिए, वो इसको ईजिली प्रोक्योर कर सकता है। अभी तक हमने जितना इन्वेस्टिगेशन को एक्सपैंड किया है, तो 6 अजला तक हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप फैला हुआ है, लेकिन मज़ीद भी ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, तो हम इसको देखेंगे। अगर वहाँ तक रोल निकलता है तो डेफिनेटली हम वहाँ तक इसको लेके जाएंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन को। जो उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, जो उनकी ट्रीटमेंट होगी, वो फिर उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सर, ये स्मगलर्स का नेटवर्क है।
एज़ ऑफ नाउ इनकी जो जिस एफिलिएशन का आप जिक्र कर रहे हैं उस तरह से कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई कि डायरेक्ट ये उनके मेंबर्स हों, लेकिन ये फैसिलिटेशन की हद तक आप ज़रूर कह सकते हैं कि एक मार्केट में ये चीज़ ले आए हैं और उस पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, ये उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो ये तो कोई भी आके परचेज़ कर सकता है इनसे। और हमारे पास वी हैव रीजंस कि कुछ टेररिस्ट इंसिडेंट्स में मैं आई एम सॉरी थोड़ा ओपनली उस पर बात नहीं कर सकूँगा स्टेज पे, बट इनका स्मगल्ड शुदा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है वी हैव रीजंस टू बिलीव कि वो टेररिस्ट इंसिडेंट्स में यूज़ हुआ है। मैंने जिस तरह आपको कहा कि कुछ चीज़ें अनर्थ हुई हैं जो कि इस स्टेज पर कॉन्फिडेंशियल उनको रखा जाए तो मुनासिब होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तंजीम के साथ किस एक्सटेंट तक इनके लिंक्स इस्टेब्लिश होते हैं। सर देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक तस्दीकी सर्टिफिकेट होता है जो कि आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस आपने जमा कराना होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एनओसी मिलती है कि नेक्स्ट 25 kgs अब आप ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वो चीज़ें तो इस तरीके से इस्तेमाल हो ही नहीं रही और उसके बावजूद वो सर्टिफिकेट्स जमा हो रहे हैं, उनको वसूल किया जा रहा है और मज़ीद एनओसीज़ इशू हो रहे हैं। तो इसको हमने कंसर्न क्वार्टर्स के साथ डेफिनेटली टेकअप किया हुआ है कि इसको भी प्रूव किया जाए कि आया फैसिलिटेशन है या ये मतलब केयरलेसनेस आखिर है क्या, उसको बिल्कुल प्रूव किया जा रहा है। और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैगज़ीन्स का जो रोल है, ये जो 3 बैच नंबर्स हैं, पहले जब CTD ने जाके उन रजिस्टर्स को देखा तो उनके स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई एंट्री नहीं थी, वहाँ नील लिखा हुआ था। जब दोबारा उनको शायद आइडिया हुआ कि गड़बड़ हुई है कुछ या केसेस रजिस्टर हुए, जब अरेस्ट हुए, आपको पता है कि दिस इज़ ऑल पब्लिक नॉलेज की गिरफ्तारियाँ हो गई, नेचुरली हमने कोर्ट्स में प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद जो स्टॉक रजिस्टर है इट वॉज टैम्पर्ड और इन बैच नंबर्स की एंट्री उस पर की गई। तो उसके भी हम फोरेंसिक टेस्ट उसके कराएंगे ताकि हम इस्टेब्लिश करें कि ये रजिस्टर जो है स्टॉक रजिस्टर, ये डॉक्यूमेंट जो है दिस वाज टैम्पर्ड विद। उसके बाद जो भी उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स बनेंगी हम उसकी तरफ जाएंगे। सर इसी नेटवर्क से ये रिलेटेड हैं। अब इसमें डिफरेंट तरह के रोल्स हैं। कुछ लोग वो हैं जो बीच में मिडल मैन हैं, कुछ वो हैं जो जाके डिलीवर करते हैं, कुछ लोग वो हैं जिनके पास EL4 लाइसेंसेस हैं और वो उसका डिलिबरेटली मिसयूज़ कर रहे हैं कि मतलब अपने साथ 10 बंदे और पार्टनर शो करके वो इस तरीके से निकाल रहे हैं। कुछ इसमें वो हैं जो मैगज़ीन्स के साथ रिलेटेड हैं। तो एक पूरा नेटवर्क है ये।